नगर पालिका चेयरमैन पद को लेकर के घरोंडा में जो है वो राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। हैप्पी लक घरोंडा में चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। उनके पिताजी ने पिछले सप्ताह घोषणा कर दी थी। आज हैप्पी लक गुप्ता के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए लाला सोहनलाल गुप्ता ने जनसंपर्क अभियान छेड़ दिया है। आज वो पहुंचे हैं रविदास समाज में, चमार समाज में, जहां जो है रविदास समाज ने, चमार समाज ने भारी तादाद में एकत्रित होकर के युवा बुजुर्ग यहां अच्छी खासी हाजिरी थी और सभी ने मिलकर के जो है लाला सोहनलाल गुप्ता को हैप्पी लक पे विश्वास जताते हुए उन्हें खुल्लम खुल्ला समर्थन देने का ऐलान किया, घोषणा की। घरोंडा की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। एक बार और बता दूं कि भरी सभा में आज लाला सोहनलाल गुप्ता ने घरोंडा नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की पूरी तरह से पोल पट्टी खोल कर रख दी। उन्होंने शहर के 2 पार्षदों का नाम लेते हुए घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद उन्होंने हरविंदर कल्याण के साथ बातचीत करना बंद कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इस तरह का भ्रष्टाचार दोबारा से घरोंडा में वे बिल्कुल नहीं होने देंगे। देखिए पूरी खबर आज किस तरह से लाला सोहनलाल गुप्ता ने नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोल कर रख दी। मान सम्मान के लाला सोहनलाल जी हमारे यहाँ कपाट पर पहुँचने पर समाज की तरफ से मैं सबका सोहनलाल जी वैसे भी भाई मेरे समाज से आए हुए मेरे हाथों से स्वागत करें। लेकिन एक होती है नीयत। हो सकता है घरोंडा के अंदर लाला जी से भी बड़े धनाढ़ आदमी बैठे हों, ऐसा हो सकता है। आप ये तो बोल सकता है, तुम्हें फिर लाला जी को हम बोलने का अधिकार देंगे। मेरे साथ बैठे सभी मेरी उम्र के, मेरे से बड़े, मेरे सामने बैठे सभी मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथी, आज लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि लेकिन इस बार प्रधान का चुनाव जो है मेंबरों के बजाय डायरेक्ट है। आप लोगों को 2 वोट डालनी है, एक एमसी के लिए और एक प्रधान के लिए। तो काफ़ी कई महीनों से सरगर्मियाँ चल रही थी, मेरे चुनाव डायरेक्ट होंगे, क्या होगा। तो मेरे पास बहुत शहर के लोग आए, बहुत साथी भाई, दोस्त मित्र आए। सब ने ये कहा भी आप अपने दोस्त के, आपके अजीज के कोई दिक्कत नहीं रही किसी काम में। जो कोई भाई काम आया, जो भी सरकार जब हमारी थी तो हमने जो भी चाहा काम मुख्यमंत्री मेरे कहने से बहुत किए, बहुत लड़के भी लगे, सारे काम हुए, जो भी काम हुए, सब में काम हुए, डेवलपमेंट भी हुई। लेकिन पिछले 25 साल से मैं खुद प्रधान रहा, MLA को ही रहा, मंत्री को ही रहा, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैंने 25 साल लगातार प्रधान बनाए। इस बार भी प्रधान आपके आशीर्वाद से भी थी, लेकिन प्रधान मैंने बनवाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बार एक वाइस प्रधान का चुनाव आया। भाई राम सिंह यादव ने 8 एमसीओ इकट्ठे होके प्रिंस को वाइस प्रधान से रिजाइन करवाया। 2 एमसीओ के कहने से, मैं ये बात सुन के बताना चाहता हूँ समाज को, 2 एमसीओ के कहने से सुभाष गुप्ता और जय बुहान शहर में हम आपके साथ हैं, आप प्रिंस का रिजाइन करवा दो। पहले प्रधान बनेगा वाइस प्रधान राम सिंह और उसके बाद बनेगा उपकार शर्मा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सारी बातें होने के बाद ये मेरे पास आए, तो मैंने सुभाष गुप्ता और उसको शहर साहब को बुलाया। मैंने कहा आप साथ हो तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ, अगर आप नहीं हो तो क्या फायदा। तो कहने हमने वैसा करके हम साथ है। मैंने विधायक से बात की, विधायक के पास गए, मुश्किल से उसको डेट दिलवाई। राम सिंह 100% जो है वाइस प्रधान का उम्मीदवार का बनना था, लेकिन जब 10 एमसी हमारे साथ थे तो सुबह विधायक ने
तारीख को पोस्टपोन करवा दिया, कैंसिल करवा दिया, इस एसडीएम नहीं आए। मैंने 9:30 बजे टेलीफोन किया सेक्रेटरी को, मैंने कहा क्या प्रोग्राम है, क्या सिस्टम होता है, कहने होता है तो तारीख की पोस्टपोन नहीं होती। तो बड़ा दुख आया। इस प्रकार का धोखा जब एक विधायक से बात हो चुकी है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि गरीब समाज का कोई आदमी वाइस प्रधान बने। चलो दोबारा फिर लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और दोबारा फिर तारीख लगवाई और तारीख भी वो 6 महीने के बाद ही आई। तो इसमें 6 महीने का पीरियड होता है और आने के बाद फिर ट्राई हुई, कोशिश हुई, लेकिन 2 एमसीओ ने जो आज उनमें से एक को जो मैंने प्रधान दोबारा बना दो, उसने हमारे को धोखा दिया, उसने अपनी वोट नहीं डाली, दोनों ने वोट नहीं डाली। जिसकी वजह से राम सिंह बैग मार के कहले भी मैं तो बन नहीं सकता, तो फिर उनका जिसको बाद में बनना था वो कहे तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। उसने ट्राई की तो दोनों एमसी जो है वोट नहीं डालने के। इस प्रकार के धोखेबाज आदमी जो कच्चे हैं, गरीब समाज के आदमी में क्यों वाइस प्रधान बन जाए, बड़े दुख की बात है। लेकिन मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। मैं ये बात इसलिए विस्तार से बताई कि मैंने विधायक को टेलीफोन हुआ, मैंने कहा धोखा हुआ, 25 ड्रा जो निकाला गया है वो 25 बदली गई है, तो क्यों बदली गई? या तो आगे इसका फैसला कर दे और दोबारा ड्रा निकाल दे। अगर बदली गई नहीं बदली गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो विधायक ने जवाब दे दिया, कहने लगा मैं कोई दोबारा पर्ची नहीं निकाल दूंगा, जो हो गया वो हो गया, तो चुनाव होगा। तो मैं बोला फिर आज के बाद राम सिंह जी गवाह है टेलीफोन के बाद, मैंने कभी आज के बाद मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुझसे बात आज चुनाव था 5 महीने होंगे, आज कुछ दिन के बाद मेरे विधायक से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या लेना तेरे से? अगर आप धोखा करते हो, एक गरीब समाज का आदमी अगर कोई बन रहा था 10 एमसी को बनाए थे तो आपने धोखा किया और दोबारा धोखा कर दिया। 2 मिनट आपकी मिले लाला जी ने भाई साहब एमएलए साहब का रुपया दिया, एमएलए साहब बस छोटे भाई 10 आदमी गिन ले, 10 आदमी बैठे हैं 10 आदमी, और भाई राम सिंह जी को जो है ना वाइस पुराना रहा, इसको 10 आदमि गिन लेकर भी बात मैंने कहा नहीं। मतलब लाला जी ने बार बार मेरे बारे में बात पूरी हो करी, लेकिन कोई वो बात सिरे कर दी। इस प्रकार के बाद लोग तो समाज में कोई कुछ कर रहा है जैसे प्रधानमंत्री चलते शहर के भाई, मैं तो आपकी बरादरी का भाई भी खड़ा, बड़ी साफ सी बात है। मैं जो बात पे कोई एक बरादरी से ना मैं बन सकता, ना आप बन सकते, ना कोई 30 साल बन भाई। 36 बरादरी के शहर में वोट है, जो भाई 36 बरादरी को वोट देगा वो भाई प्रधान बनेगा। और भाई जब गरीब समाज मेरे बेटे को जवाब देगा ना, मैं नहीं समझा भी कोई कमी बात की देगी। विश्वास दिलाना चाहता हूँ भाई परमात्मा की अदा भाइयों की जिद पे है। अब इनसे एक इच्छा है कि जिस प्रकार पिछले कई साल से और इस 5 साल में तो कमेटी में जो गदर उतरना था उसमें कोई कमी नहीं रही। आज भ्रष्टाचार, आज गरीब आदमी कोई दुकान ट्रांसफर के लिए जाता है, कोई हाउस टैक्सी का सेंटर उससे कपड़े उतारे जाते हैं, उसका काम नहीं होता। उसका कारण क्या है आप समझते हो? कि सबको पैसा चाहिए, नीचे से ऊपर का भ्रष्टाचार। अगर कोई प्रधान मजबूत हो, निष्ठावान हो, जिसको ये हो कि मैंने काम करना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि कमेटी में भ्रष्टाचार हो सकता है। आप देख लो, आप शहर में क्या हालात है, ना कोई सफाई है, ना कोई बिजली का, देखो क्या हालात है शहर के सारे आपके सामने। बिजली की लाइटें बंद पड़ी, सारा सिस्टम। आप रोड को देख लो, जिस रोड को सर्विस रोड है, जिस प्रकार के गाँव पड़ रहे शहर में, जगह जगह गड्ढे हो रहे। तो मेरे हिसाब से एक ही काम है भाई, या मैं तो हमेशा और भाई ये भाई मेरा कोई साथ नहीं भाई, मेरे पे था तो मेरा दिल है, मैंने देख लिया भाई। तो मेरे आप आपने कोई और दिया, सबको देता हो जितनी में शर्त होती है। अब भाई ना होगा, परमात्मा नहीं होगा, तो मैं भी करूँगा, लेकिन वही पे दिया जाएगा भाई। लेकिन मदद करना है इंसानी फर्ज है, इसमें आपका कोई एहसान नहीं भाई, ना मैं उसे शांति बदले वोट मांगता। आप भाइयों ने 2014 में मैंने BSPS चुनाव लड़ा, तो आपने मेरे डब्बे भरते डब्बे, इस वार्ड से 10 वार्ड से कहता हूँ मैं कि 1,000 वोट हुई थी, और उसमें से 869 वोट आपने मेरे डब्बे भर दिए थे। मेरा साल आपका, आपका साल मेरे पे। तो
एक बार भाई दूसरा शांत है ही, एक अपने बच्चे को और शांत कर दो और आपकी सेवा करेगा। पढ़ा लिखा लड़का है, इसका कोई ऐप नहीं, लॉ ग्रेजुएट है, लॉ का रखा, और भाई आपकी सेवा करेगा। कोई कमी पावे भाई मैंने पकड़ के आके नुस्खा मांगेगा। लाला जी के लिए हमारे निवेदन तीन, लाला सोनलाल जिंदाबाद, लाला सोनलाल जिंदाबाद, लाला सोनलाल जिंदाबाद। अपने बेटे का, अपने भाई का साथ दोगे और आशीर्वाद देंगे तो आप जब आप साथ होंगे ना, मैं समझता भी हूँ समाज मेरे साथ होगा तो जब कोई दिक्कत आएगी चुनाव तो फिर आपके हाथ में है, आपने देखना। धन्यवाद सबका बहुत। कोई अपने तो मकान ट्रांसफर के लिए जाता है, कोई किसी काम के लिए जाता है तो वहाँ कोई सुनाई नहीं होती। वहाँ मुंह देख के थप्पड़ मारा जाता है और लोगों को कपड़े उतारे जाते हैं। अगर किसी भाई का एक पैसा भी खर्च हुआ या कोई काम बगैर पैसे नहीं हुआ तो मेरे गर्दन काट देना, मैं आपसे कहता हूँ। इस मालिक की कृपा से इसके बारे में लेकिन विधायक ने और 2 MC ने, सुभाष गुप्ता ने और जैब हुसैन ने धोखा दिया हमारे साथ, इसको धोखा दिया और इसको वाइस प्रधान नहीं बनने दिया। तो मुझे बड़ा दुख आया। उसके बाद मैंने MLA से बोलना छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे से बात करने की जरूरत नहीं। आज के बाद जो आपसे इतना धोखा करता हो, गरीब आदमी का साथ न देना चाहता हो, गरीबों का अगेंस्ट हो, खिलाफ हो, तो इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप एक बार अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने साथी को बना के देखें और आपकी सेवा में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। एक बार फिर मैं अपनी ओर से थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दो। मेरा समाज, मेरे सभी छोटे बड़े, मैं आपका बच्चा हूँ और लगभग 28 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से भी हूँ, सबको पता आप लोगों को। ये शहर ही नहीं, पूरा हल्का जाना है। आज मैं आप लोगों का एक कन्फ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि लाला सोन कहाँ और बच्चन सिंह चोपड़ा कहाँ। भाई बच्चन सिंह चोपड़ा बहुजन समाज पार्टी का है, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। मैं बहुजन समाज पार्टी का था, हूँ और रहूंगा, लेकिन मैं पार्टी हाईकमान को रिक्वेस्ट भेजूंगा कि भाई पूरे हरियाणा में जहां मर्जी आप सिंबल भेजो, लेकिन घरौंडा शहर में चेयरमैनी का सिंबल ना भेजे। मैं यह रिक्वेस्ट पार्टी हाईकमान को भेजूंगा और लाला जी भले ही मेरे कहने के बावजूद भी अगर पार्टी ने सिंबल दिया तो मैं उस सिंबल के खिलाफ जाकर के लाला सोनलाल जी का समर्थन करूंगा। हाँ जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का कार्यक्रम समाज ने मेरे को बुलाया था, वार्ड नंबर 10 के, और उन्होंने जो ये नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव है जी उसके लिए ये मीटिंग करी गई थी जी। तो पिछले काफ़ी दिन से बात चल रही थी, लेकिन कभी कुछ हो जाता था, कभी कोई डेथ होगी, कभी कोई सत्संग हो गया, तो उस वजह से डिले होगी। तो आज समाज ने मुझे बुलाया और इतनी बारिश में आपके सामने भी समाज के जो मेन सभी आदमी हैं जी, वो यहाँ इस चौपाटी में बैठे हैं और उन सब ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया भी आपके बेटे के साथ हैं हम और सारा समाज आपके साथ है। और 2014 के चुनाव में भी इस समाज ने, मैं उनका इतना आभारी हूँ कि तन मन से सारे डब्बे मेरे फुल कर दिए थे जी। तो अब भी उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा। उम्मीद क्या, आश्वासन दिया पूरा आपके सामने है, हाथ उठा के भी दिया, वैसे भी दिया, सबने बोल के भी दिया आशीर्वाद, और भाई उससे भी ज़्यादा वोटेज आपके समाज से मिलेगी जी। और बेटे को ये समाज कामयाब बनाएगा। जब कामयाब बनेगा तो समाज की क्या, सारे शहर की, छत्री बरादरी की तन मन धन से पूरी सेवा की जाएगी। और इस शहर में जो भ्रष्टाचार इस कमेटी में हो रहा है ना, तो मैं तो आपसे एक ही वादा करता हूँ आपके माध्यम से कि इस भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंकना मेरा पहला काम होगा। आपने पूरी पोल खोल दी, MCO की, चेयरमैन की, MLA की, सारी पोल खोल दी। मैंने जो पोल खोली है उसमें अगर 1% भी कहीं झूठ पा जाए तो भाई जो चोर का हाल वो मेरा हाल। जी। मैं तो एक बात जानता हूँ कि मैं
अंदर रखने वाला आदमी नहीं हूँ। लोग तो जी, अंदर हाँ, पी जाते हैं, अंदर कोई बात करते हैं, और भाई मैं तो मुंह पे कहने वाला आदमी हूँ। जी। जो बात मेरे साथ घटी और मुझे जो MLA विधायक बना हो शहर का, और उससे मैं क्यों बिगाड़ूंगा, मुझे क्या जरूरत है। जी लेकिन मैंने बिगाड़ी शहर के लिए। राम सिंह भाई और शहर के लिए भी इस प्रकार का धोखा जो शहर के साथ उस विधायक ने किया, और 2 ही निमिषों ने किया, सुभाष गुप्ता ने जी। और उस जय भगवान सैन ने, जी। तो बहुत बुरा किया। MLA के प्रेशर में किया और राम सिंह को वाइस प्रधान पढ़ने से वंचित रखा। हाँ जी, आज समाज ने जो है फुल समर्थन दिया, क्या कहोगे? लाला सोनलाल के लिए सभी हमारे समाज, आर्यजन समाज ने डट मट के पूरा साथ देने का वादा किया। इनके लड़के को आशीर्वाद देने का भी पक्का वादा कर लिया। जैसे पहले MLA के इलेक्शन में लाला सोनलाल को वादा किया था, उससे भी ज़्यादा वोटों देने का पूरा समर्थन, पूरा अधिकार दे दिया। लाला जी को हम पूरी बरादरी की तरफ से और अपने समाज की तरफ से पूरा समर्थन वोटों के बहुत वोटों से आके जतवा के भेजेंगे। कमेटी के अंदर प्रधान बनवाएंगे, पूरा समर्थन देके बरादरी की तरफ। जी धन्यवाद। हाँ जी, आप क्या कहोगे? पूरा समर्थन दे दिया। हमने लाला सोनलाल जी को इसलिए बुलाया है कि हम लाला जी के साथ सहमत हैं और हम अपनी वोट इनको ही देंगे। क्यों देंगे? ये शुरू से ही हमारी मदद करते हैं और सब जो कुछ भी हमने इससे कोई डिमांड की है वो हमारी सभी डिमांड पूरी करते हैं, चाहे आरसी को, चाहे वो समाजी को, धार्मिक को। हाँ, लेकिन ये हमारे साथ सहमत रहे हैं और हमारे गरीब जो आदमी है, जो हमारा परिवार, जो हमारा समाज है, सबकी ये सुनाई करते रहे हैं। तो हमने इसलिए इनको वोट देनी है। क्यों? ये हमारी इन्हें मदद की है और मदद करने, मतलब समाज साथ है पूरा समाज। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, आज वार्ड नंबर 10 के अंदर सर्व समाज की मीटिंग हुई और हमने यही पहचान की कि भाई प्रधान की सीट के लिए कौन ताकतवर है। ये हमारे सर्व समाज का निर्णय है कि हम तन मन और धन से लाला सोनलाल जी के साथ हैं और कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2014 से ज़्यादा वोटों के अंदर प्रधान के लिए उत्तीर्ण करें। हैप्पी को बनाओगे? मतलब हैप्पी को पूरे तन और मन और धन से। बिल्कुल। ये सर्व समाज इसीलिए इकट्ठा हुआ है जी। हमने पहचान है कौन नहीं जी। अच्छे बुरे की गरीबों का हितैषी जी लाला सोनलाल के पुत्र, और हमारा उनके ऊपर आशीर्वाद है और कोशिश यही है कि जो भुल्ला बिटका है, गलत रास्ते पर चल रहा है, उसको कोशिश करेंगे अपनी अच्छी लाइन पर लाने के लिए लाला सोनलाल के समर्थन। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा जी, लाला सोनलाल जैसे इंसान घरौंडा के अंदर है नहीं और पूरे समाज ने इनको मान सम्मान दिया है और भारी बहुमत से जिता कर भेजेंगे लाला सोनलाल जी को। ये हमारा पूरा अटूट विश्वास है। आज से ही बना। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? सोनलाल जी को जिताएंगे। हमारा समाज सारे मिलकर ने इस चीज़ के बारे में लाला सोनलाल जी को बुलाया, देखा, कहा सब भाई इकट्ठे हो जाएंगे तो हमने मतलब इसी वोटों के बारे में मतलब इकट्ठा किया। इस चीज़ से सभी को सहमत हुई इस चीज़ के बारे में, हर जवान से, बुढ़े से, बुजुर्ग से तो उस चीज़ के बारे में लाला सोनलाल को समर्थन दिया है जी। उसका लड़के को जैसे भी आप हैप्पी को वोट देंगे, सारा सब इकट्ठा मिलके तन मन धन से सब उसको जिताएंगे, साथ रहेंगे, जिताएंगे बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहोगे? हमने अपने सारे समाज की यहाँ बुजुर्गों की 65 साल से लेकर 55 तकरीबन सारे बुजुर्ग इकट्ठे किए और युवा समाज जो थोड़ा सा भटका हुआ था उनको भी हमने यहाँ बुलाया और सभी ने सर्वसम्मति से ये फैसला कराया भी लाला जी के लिए हमारे दरवाजे जैसे खुले हैं, हम बिना पूछे घंटी बजाए इसकी कोठी में जाकर बढ़ जाओ और अपना दुख सुख रो लेते हैं और वो हमारी पूरी सहायता करते हैं। पिताजी भी करे थे, जो हमारे 65 या 70 साल के बुजुर्ग उनको सबको याद है। नए बच्चों ने खैर नहीं इतना ज्ञान होगा तो हमने उनको सारी इनकी हिस्ट्री बताई और पूर्ण समर्थन उस लड़के को हमारी तरफ से मिलेगा और तय दिल से इनको विजयी बनाएंगे। हम अपनी तरफ से तो बनाएंगे, सारे घरौंडे की हम जिम्मेवारी नहीं लेते, अपने घरों की, अपने मोहल्ले की, अपने समाज की हम ये भी
जितनी भी कोशिश होगी 70, 75, 80% देखो पूरा का पूरा तो किसी को भी नहीं मिलता। ये उम्मीद है कि पहले से भी जो ये हमारे बहुजन समाज पार्टी से एमएलए खड़े थे तो हमने उस टाइम भी इनका पूरा तय दिल से इस टाइम उससे ज़्यादा वोट देंगे और तय दिल से देंगे। कोई बकाऊ सौदा नहीं है भाई या उसके चक्कर में भाई लाला जी के उसमें आगे भाई ना, तय दिल से हमने बुलाया बार पे किसी का कोई दबाव नहीं है, ना दबाव में कहते वोट का अधिकार हर एक आदमी को है। और इब भी मैं सारे समाज के बीच में खड़ा कह हूँ भाई अच्छे आदमी को जो हमारी समस्याओं को समझे, जो हमारे दुख सुख में शामिल हो, उसको सारे समाज से मैं इब भी दोबारा विनती करूँ हाथ जोड़कर भाई अपना वोट का अधिकार है, सोच कर वोट डालियो, कोई दबाव किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं। हाँ ये हाँ नहीं पूरे देखिए पूरा समाज जो है वो लाला सोनलाल जी के जो सुपुत्र हैं हैप्पी गुप्ता जी, उनके लिए पूरा तन मन धन से तैयार है, क्योंकि लाला सोनलाल जी बहुत पुराने यहाँ के एक लीडर हैं, राजनीतिक तौर पे उनकी एक अपनी शख्सियत है और काफ़ी योगदान उनका रहा है। घरौंडा के गरीब समाज के विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर लाला सोनलाल जी का जो है सहयोग जो है बहुत काबिल तारीफ़ है। और सबसे ज़्यादा इस बार जो है सरकार का भी धन्यवाद है कि उन्होंने म्यूनसिपल लेवल पे लोकल बॉडीज़ के जो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी एमसीओ को खरीदने में, जो प्रधान बनते थे और करोड़ों रुपए का हेर फेर होता था, उसकी आपूर्ति करने के लिए फिर वो हथकंडे अपना करके गलत तरीके से प्रधान लोग जो है जनता का पैसा जो है अपना हजम करते थे। इसके लिए हरियाणा सरकार भी जो है बधाई की पात्र है कि उन्होंने इस तरह का कानून लाया कि वो डायरेक्ट जो है अब शहर की जो पब्लिक है वो प्रधान का चुनाव करेगी और अलग से एमसी वार्ड वाइज चुने जाएंगे। तो इस बार हमारे पास पूरा मौका है कि हम अपने शहर में बहुत अच्छे कार्यकर्ता, बहुत अच्छे जनता की सेवा की ईमानदार निष्ठावान का जो प्रत्याशी हैं हैप्पी लक जी, उनको हम अपना समर्थन पूरी तरह से दें और वोट जो है उन्हीं को देगी पूरी पब्लिक, उनके समर्थन में है। धन्यवाद। लाला सोनलाल जी आज हमारे समाज में आए और उसका भव्य स्वागत हुआ और समाज ने सभी सर्व समाज ने मिलकर उनका समर्थन किया। और लाला जी जो है इस घरौंडा के एक जाने माने और पहचान है और लाला जी जो है इनके लड़के जो है अच्छे पढ़े लिखे और सूझबूझ वाले बच्चे हैं। तो समाज चाहता है कि उसको जो है चेयरमैन की कुर्सी पे बैठा देखना चाहती है।